हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज है रामनवमी, तो आज कन्या खिलाएंगे। तो दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार और अभी बजे हैं 6:30, 6:30 बजे हैं। तो अब इसके बाद तैयार होने के बाद, चूँकि नहा धो लिया, हम नहाने के बाद ही खाना बना सकते हैं, तो इसलिए नहा धो के अब तैयार होके चलते हैं किचन की ओर। इसके बाद फिर देखते हैं तो क्या क्या बनाना है भाई। हलवा, पूड़ी, चने, सब्जी, यही रहेगा ना, यही बनता है, जो प्रसाद बनता है वही बनाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं किचन की ओर और तैयार करते हैं प्रसाद। कन्या को फिर कन्या को बुला के लाना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन उनकी बहुत डिमांड होती है। तो सबसे ज़्यादा काम, सबसे बड़ा काम यही होता है, कन्या ढूंढना। और 9 कन्या ढूंढना होता है ना कि अब किसी के यहाँ चली गई, किसी के यहाँ चली गई, तो जाते जाते कब मिलेंगी ये नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं किचन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चने भिगा दिए थे रात में, तो मैं उनको अच्छे से धो लेती हूँ और धुल के अभी रख दे रही हूँ एक तरफ साइड में। फिर इसके बाद इनको बॉयल करेंगे और बॉयल करके फ्राई करेंगे। और कुकर में मैंने चढ़ा दिए आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है सूखी और गीली दोनों। और सुनील भी उठ चुके हैं और तानी तासू तो अभी सो रहे हैं। बोले थे उठा देना, बट अभी नहीं उठाऊंगी, थोड़ा लेट हो जाए, मतलब और सुबह हो जाए। और यहाँ पर मैं अब हलवा के लिए सूजी भून ले रही हूँ। तो मैंने आलू चढ़ा दिए छोटे वाले बर्नर पे और बड़े वाले पे मैं आलू भून रही हूँ, अरे वो सॉरी, सूजी भून ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे फिर जल्दी 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 आराम से बन जाएगा। और सुनील को जाना है तो थोड़ा कहीं, तो इसलिए और जल्दी है कि टाइम से बन जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम लगेगा कन्या ढूंढने में। तो ये मेरी सूजी भून गई है, आलू भी बॉयल हो गई हैं और ये मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में। अब चीनी डाल दी है और पानी। तो जब चीनी पानी खौल जाएगा तो मैं सूजी डाल दूँगी और इधर कुकर की आलू मैं पलट लूँगी और उसमें अब मैं चढ़ा दूँगी चने। तो मेरे चने बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सुनील आ गए थे नहा धो के, तो मैंने बोला आप भी थोड़ी हेल्प करा दो, जल्दी हो जाएगा। जैसे धनिया काटनी है, आलू छीलनी है, कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं कि जैसे कोई कर देता है तो आसानी से हो जाता है। तो मैंने कढ़ाई में पहले बना ली है सूखी वाली सब्ज़ी, क्योंकि बहुत बच्चे गीली कई बार नहीं लेते। तो मैंने सोचा थोड़ी सूखी सब्ज़ी बना लेंगे, थोड़ी गीली बना लेंगे। तो ये मैं जीरा आलू टाइप में फ्राई कर लूँगी। तो उसी में धनिया डालनी है। तो सुनील धुल के मैंने बोला आप काट दो, तब तक मैं और दूसरी तैयारी कर ले रही हूँ। और तानी तासू उठ गए हैं, अब नहा धो रहे हैं, तब तक वो लोग भी आते हैं रेडी होके हेल्प कराने के लिए। और जब सब लोग बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाएगा। तो मेरा हलवा तो बन ही चुका था और इधर मेरे चने भी बॉयल हो गए और मैंने उनको फ्राई कर लिया और मैं उसी भगोने में भर के रख लूँगी। तो आसानी हो जाती है, बस सारा कुछ रेडी रहेगा। फिर पूड़ियाँ तलते जाओ, अपना खिला दो। तो ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ बन गया है। और बस ये गीली वाली सब्ज़ी बनानी रह गई है। तो आलू मैंने मैश करके रख लिए, धनिया वगैरह काट लिए, मसाले सब उसी जगह रखा है। और कढ़ाई को धुल लेंगे ना, तो कढ़ाई में इसी में पूड़ियाँ तल लेंगे। तो इधर गीली वाली सब्ज़ी मैंने बोल दी सुनील को बनाने के लिए, तो सुनील बना रहे हैं और तब तक मैं आटा गूंद ले रही हूँ। तो आटा गूंद के बस पूड़ियाँ तलना शुरू कर देंगे। और गीली वाली सब्ज़ी में सब कुछ पका ही रहता है, वही टमाटर थोड़ा सा पक जाएंगे तो बस। तो वही मुझे दिखा रहे हैं कि कितना पानी डालूं, तो वही मैंने बोला थोड़ा पतली, ना बहुत गाढ़ी हो ना बहुत पतली, वही अच्छी लगती है। और मैं यहाँ पे पूड़ियों के लिए आटा गूंद ली थी। इसके बाद अब मैं पूड़ियाँ बेल बेल के डालती जा रही हूँ। और कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, तो उसमें तेल डाल लिया है। और इसके बाद अब सुनील पूड़ियाँ तल देंगे और मैं बिला दूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। तो मेरा सब कुछ प्रसाद मतलब बन गया, हलवा, पूड़ी, चने और सब्ज़ी।
और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, आज के दिन बच्चे सब जगह से खा के आते हैं तो कोई खाता भी नहीं है। तो ये मेरी कन्या आ गई थी, तो अभी मुझे इतनी मिली थी और कुछ एक दो हैं ज़्यादा छोटी हैं, तो मैं उनके घर भिजवा दूँगी तो हो जाएगा, मतलब 9 कन्या पूरी हो जाएंगी। और एक लंगूर खिलाते हैं, तो लंगूर तो है ही हमारे पास, तो ऐसे ही कर देंगे। तो अभी जो आ गई हैं तो मैं उनको कर देती हूँ। तो पहले मैं आलता वगैरह पैर धुलने के बाद आलता लगा रही हूँ और टीका लगा देंगे और हाथ में जो है मोली बांध देंगे, तो वही मैं कर रही हूँ। कुछ बच्चे कहीं से खा के आए तो अपना प्लेट पहले से ले रखें, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसे लिए तो बेचारे बार बार गिन रहे हैं कि कितने हो गए, तेरे कितने, मेरे कितने। कहीं कॉपी मिली है, कहीं रेजर, पेन, पेंसिल लोग देते हैं, तो वही सब लेके बैठे हुए हैं सामान। तो इतनी खिला के फिर इसके बाद बाकी जिनके यहाँ भी कुकु हाँ कुछ तो खा लो थोड़ा सा। इनको ऐसे करके रखते हैं, ऐसे ऐसे। खाए तो कोई खा ही नहीं रहा। और कन्या खिलाने के बाद सुनील भी खाना खा के चले गए, उन्हें जाना था तो। और इसके बाद अब दीपक को फ़ोन किया था तो दीपक आ गया है, तो अब हम लोग भी खा लेते हैं। तो दीपक तानी तासु भी लगा दिए और मुझे पूड़ियाँ और बनानी पड़ी थी। मेरा आटा तो मैंने काफ़ी गूंदा था बट कम हो गया था, तो मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ और तल ले रही। तो मैंने बोला आप लोग गरम गरम खाते जाओ, इसके बाद मैं खा लूँगी। और अच्छा होता है ना प्रसाद, एकदम सब कुछ ना, मतलब ऐसे हो था कि मतलब कुछ भी ना ज़्यादा था ना कम था, सब कुछ मतलब सबके लिए आसानी से और आराम से हो गया। तो ऐसी रही हमारी रामनवमी। और ये यहाँ पर आलता मैंने लिया था ना बच्चों, मतलब कन्या के पैरों में लगाने के लिए। तो तानी बोली मम्मी लाओ, जैसे बंगाली में लगाए रहते हैं ना, मैं आपके हाथ में मेहंदी जैसी लगा देती हूँ। मैंने कहा लो लगा दो, तो वही करने में लगी पड़ी। खुद भी लगाई थी, मेरे भी लगा रही थी, तो मैंने बोला लगा दो। अच्छा तो लगता ही है, मेहंदी जैसा था कलर, ये मतलब कलर भी बहुत प्यारा है इसका, ऐसे जैसे मेहंदी होती है बिल्कुल वही कलर है। और ये रखी थी ककड़ी, तो वही ककड़ी भी मैं खा ले रही हूँ। और सुबह सुबह बहुत जल्दी पड़ती है, बाकी तो क्योंकि कन्या खिलाना होता है और कन्या लाना सबसे बड़ा काम होता है। और फिर उसमें आलता और बच गया था, तो मैंने सोचा चलो पैर में लगा लेते हैं, क्योंकि पैरों में भी अच्छा लगता है। और सुबह मैंने सोचा था मैं सुबह लगाऊंगी, बट जल्दी की वजह से मैं नहीं लगा पाई थी, तो अब मैं लगा ले रही हूँ। और क्योंकि ऐसे फिर ये तो सूख जाएगा रखे रखे, या तो फिर फेंकना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पैरों में ही लग जाए। तो मैं इसको लगा ले रही हूँ। और दोस्तों इसको ना हम लोग लगाते हैं ना तो ज़मीन में बैठ के ही लगाते हैं, मतलब नीचे कुछ बिछाते नहीं कि जैसे मतलब मैट में बैठ के लगा लो या कुछ पेपर रख के लगा लो, कुछ नहीं, नीचे ही लगाते हैं। तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ नीचे फर्श पे। और अब मैं इसको अपने दोनों पैरों में अच्छे से लगा लेती हूँ। तो हाथों में तो मेहंदी लगी गई, पैरों में भी मेहंदी जैसा लगने लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत फर्श में लग जाता है, लेकिन ये कि छूट भी आसानी से जाता है। आप कपड़े से रगड़ दो, पोछे से रगड़ दो तो छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। एक दिन में अगर छूटे तो 2 दिन में छूट जाता है। तो पहले नहीं लगा पाई और मैं बाद में लगा ली। देखो कितने अच्छे लगने लगे ना, पैर भी हाथ भी। तो दोस्तों फाइनली हमने कंचक खिला दी, कन्या खिला दी, और सुबह से भागम भाग हो गई। आज सुनील को कहीं जाना था तो इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी पड़ी।
पर फिर भी हो गया। और आज के दिन ना कन्या ढूंढना बहुत बड़ा मतलब टास्क होता है। मिलती नहीं, कहीं 2 मिलती हैं, कहीं 4 मिलती हैं। पता चला अब 4 आई, तब तक पता चला कोई दूसरा बुला के ले गया, तो ये सब चक्कर हो जाता है। बट ये है कि हो गया दोस्तों। और उसके बाद दीपक आ गया था, तो सब लोगों ने खाना खाया और मैंने भी खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद अब है आराम टाइम। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर बाकी आगे का देखेंगे क्या है। तो दोस्तों ऐसी रही हमारी रामनवमी, और आपकी कैसी रही आप लोग भी बताना कमेंट्स में। और यहाँ पर ये देखो मम्मी यार, देखो तो जरा इनके जलवे, सिप ले लेके स्टोरी बुक पढ़ी जा रही है। ये मत किया करो, जाओ यहाँ से। ओए होए, मम्मी जाओ यहाँ से। क्या जलवे भाई, जाओ ना। क्यों जाएं? जाओ। ऐसा हमें पढ़ने को मिलता था, फिर क्या था। जाओ ना, जाओ, रखे कर्ज खा लो। अच्छा, अब कर्ज खा खा के मन भर गया होगा तो खा लो। हाँ, ओ ऐसे नहीं पूछा तब से कि कल से कि मम्मी खा लो आप भी। और ये तासू गए थे बगल में भाभी के यहाँ, लंगूर खाने के लिए बुलाया था ना उन्होंने। लंगूर एक मतलब 9 कन्या के साथ एक लड़का बैठाते हैं, तो उसी में बुलाया था। तो वही प्रसाद लेके आया है, और प्रसाद और अपने पैसे गिन रहा है। आज के दिन बच्चों को काफ़ी हिसाब किताब करना पड़ता है ना। और ये प्रसाद था, एक लोग और भी कोई थी तो वहीं पे दे दिया था उन्होंने प्रसाद, क्योंकि एक ही जगह मिल गई थी कन्याएं। तो और उसके बाद ये देखो अब, और पूड़ी पकवान खाने के बाद ना ऐसा आलस चढ़ता है कि पूछो मत। तो वही तासू भी आराम से लेट रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर आराम करने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। इसके बाद शाम को फिर आ गए थे सब्ज़ी लेने। ये था सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सब्ज़ी मंडी में ज़्यादा मिल जाती हैं, और ये होता है आराम से ले आओ। हफ्ते के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, थोड़ा थोड़ा सामान तो ले लो फिर बाकी। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग ये है। और आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ऐसी रही हमारी रामनवमी, ऐसे हमने कंचक खिलाई। आप लोगों की कैसी रही कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।